हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 14 अक्टूबर और 14 अक्टूबर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी हम लोग करंट अफेयर के प्रश्न देखेंगे। और इसमें हम लोग डेली करंट अफेयर के यह हम लोग क्लास करते हैं सुबह 6 बजे। तो यह आपको वीडियो सुबह 6 बजे आपको डेली मिलेगी। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन। और यह जो करंट अफेयर है सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। वीडियो को एक बार लाइक शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, हाल ही में जारी 127 देश में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। यह आपको याद रखना है कि 127 देश में से भारत का कौन सा स्थान रहा है। यह आपको याद रखना है कि 105वां स्थान रहा है भारत का। यह क्या है कि एक भूखमरी से समस्या से जूझ रहे देश इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो इसमें 127 देश में से भारत का 105वां स्थान रहा है। अगर बात की जाए भारत के पड़ोसी देशों की, तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, यह जो देश हैं वह भारत से अच्छे रैंक पे हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, 2024 के 19वें ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में भारत को 127 देश में से 105वां स्थान दिया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत उन देशों में शामिल है जहां भूखमरी एक गंभीर समस्या है। यह आपको याद रखना है। अगर बात की जाए थोड़ी सी यहाँ पे, तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प की ओर से संयुक्त रूप से प्रकाशित ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट दुनिया भर में भूखमरी पर नजर रखती है। यह आपको याद रखना है। यह जो प्रकाशित रिपोर्ट है इसमें यह दो संस्था हैं, यह इस पर रिपोर्ट रखती हैं, इस पर अपना दुनिया भर से रिपोर्ट लेकर यह जारी करती हैं, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप का अनावरण किया गया है। तो यह आपको याद रखना है। यह टेलीस्कोप है एक, इसका अनावरण कहाँ पे किया गया, तो यह लद्दाख में किया गया। यह लद्दाख में किया गया, यह आपको याद रखना है। यह जो कि परमाणु ऊर्जा विभाग के जो सचिव हैं इसका उद्घाटन किए हैं कौन, तो यह याद रखना अजीत कुमार यह अजीत कुमार मोहंती ने इसका उद्घाटन किया है। यह कहाँ पे, तो यह लद्दाख में किए हैं, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, हाल ही में आरबीआई ने यूपीआई वॉलेट की सीमा 2000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है। तो आरबीआई की बात की जाए तो आरबीआई ने कितनी बात कर दी है। तो अगर आरबीआई की बात की जाए तो आरबीआई की स्थापना की अगर बात की जाए तो आरबीआई की स्थापना जो हुई है 1935 में हुई है। अगर बात की जाए इसका मुख्यालय पहले कहाँ हुआ करता था, तो इसका मुख्यालय कोलकाता में हुआ करता था, ठीक ना। कोलकाता में हुआ करता था। उसके बाद 1937 में मुंबई इसका मुख्यालय बन गया। 1937 में इसका मुख्यालय कहाँ पर हो गया, मुंबई में। इतनी बातें आपको याद रखना है। अगर बात की जाए यहाँ के आरबीआई के गवर्नर की, आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो यह आपसे पूछा जा सकता है। तो शक्तिकांत दास हैं। शक्तिकांत दास यहाँ के आरबीआई गवर्नर है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। अगर बात की जाए आरबीआई की, अगर इसमें और प्रश्न एक बन सकता है कि किस अधिनियम के द्वारा इसे तहत अलग स्थापित किया गया था। तो यह याद रखना होगा कि यह 1934 अधिनियम आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। इतनी बातें यहाँ पे याद रखिएगा। इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। 5000 2000 से बढ़कर 5000 कर दिए गए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कहाँ आयुध पूजा मनाई गई। आयुध पूजा कहाँ पे मनाई गई है, तो यह बातें आपको याद रखना है। तो देखिए, आयुध पूजा क्या है कि नवरात्र के 9वें दिन, ठीक ना, नवरात्र के 9वें दिन जो यह पूजा आयुध पूजा मनाई जाती है, यह कहाँ पे मनाई जाती है, तो याद रखिएगा यह तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो नवरात्र का 9वां दिन होता है उसी दिन आयुध पूजा यह तमिलनाडु में मनाई जाती है। इतनी बातें आपको याद रखना है, ठीक ना। अगर बात की जाए तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी कहाँ पे है, तो चेन्नई। आप लोग जानते हैं चेन्नई यहाँ की राजधानी है। अगर सीएम यहाँ के जो पूछे जाते हैं तो एम के स्टारलिन है। कौन है, स्टारलिन है यहाँ के सीएम, ठीक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए,
हाल ही में जारी WWF की रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद से वैश्विक वन्यजीव संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। तो कितने प्रतिशत की गिरावट आई है, तो यह बातें आपको याद रखना है कि यह 73% की यह गिरावट आई है, या आपको इतनी बातें याद रखना है, ठीक ना। यह पृथ्वी पर क्या करता है, WWF क्या करता है कि पृथ्वी पर जो वन्य जीवन की विविधता और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, यह पृथ्वी पर जो जीवन है उसके लिए यह रिपोर्ट जारी करता है, उस पर देख रेख करता है। इतनी बातें आपको याद रखना है। अगर WWF की बात की जाए तो इसका फुल नाम अगर पूछा जाता है, इसका फुल नाम है वो क्या नाम है, वर्ल्ड, इसका नाम आपको याद रखना है वर्ल्ड वाइड, एक मिनट, इसका आप ये इसको याद रखें, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर इसका नेचर, आप इसको याद रखें, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इसका फुल फॉर्म है। इतनी बात याद रखना है। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना जो हुई है 1961 में हुई है। कब, तो 1961 में इसकी स्थापना हुई है। अगर डेट पूछा जाए तो आप याद रखिएगा 29 अप्रैल, ठीक ना। अगर डेट पूछा जाए तो 29 अप्रैल 1961 को इसकी स्थापना हुई है। अगर मुख्यालय पूछा जाए तो मुख्यालय कहाँ पे है, सॉरी, इसका मुख्यालय कहाँ पे, स्विट्जरलैंड है। कहाँ पे, स्विट्जरलैंड है, यह आपको याद रखना है। स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा हम लोग का, यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, ठीक। अगर यहाँ से एक और प्रश्न बन सकता है कि WWF इंडिया की स्थापना कब की गई थी, तो WWF इंडिया की स्थापना आप याद रखिएगा, WWF इंडिया की स्थापना जो है 27 नवंबर 1969 में की गई थी। 27 नवंबर 1969 में WWF इंडिया की स्थापना की गई थी, ठीक ना। यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा से होगा, यहाँ पे ये ऑप्शन से होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, हाल ही में किसे AAI का सदस्य योजना नियुक्त किया गया है। तो यह आपको बताना है, AAI का सदस्य योजना नियुक्त किया गया है। तो अगर बात की जाए AAI क्या है, तो याद रखिएगा इसका फुल नेम है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक ना। अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल नाम है। यह बातें आपको याद रखना है, इसका फुल नाम अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ठीक ना। अगर बात की जाए इसकी स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना अगर हुई है तो इसकी स्थापना 1995 में हुई है। कब हुई है, 1995 में इसकी स्थापना हुई है। इतनी बातें याद रखना होगा। अगर इसके अध्यक्ष पूछा जाए तो अध्यक्ष कौन है, तो यह भी आप याद रखिएगा, इसके अध्यक्ष हैं वह अरविंद सिंह है। कौन है, अरविंद सिंह इसके हैं, ठीक ना। अरविंद सिंह इसके अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा हमारा, ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक ना। ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए, यह जो योजना सदस्य नियुक्त किए गए तो अनिल कुमार गुप्ता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने क्लीन एनर्जी के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है। तो आपको याद रखना, क्लीन एनर्जी के लिए किस IIT के साथ समझौता किया गया है। तो याद रखिएगा यह IIT दिल्ली के साथ समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, हाल ही में सहुला बथुकम्मा समारोह कहाँ पे आयोजित किया गया है। तो सहुला बथुकम्मा समारोह यह कहाँ पे आयोजित किया गया है, ये आपको याद रखना होगा। तो बताइए, तो याद रखिएगा यह तेलंगाना में, ठीक है, यह तेलंगाना में आयोजित किया गया है। तो तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद, ठीक ना। हैदराबाद। यहाँ पे अभी हाल ही में संजू सैमसन ने 111 रन मारे हैं, अभी शतक मारा है, ठीक ना, संजू सैमसन ने यहाँ पे। इतनी बातें याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। तो आपको बताना है कि बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व, तो इससे पहले कौन सा है, तो यह आपको याद रखना है। इससे पहले एक है पश्चिमी चंपारण में जो पहला अभ्यारण्य है वह कौन सा है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक ना। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। तो यह आपको याद रखना, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है यह कहाँ पे है, तो यह पश्चिमी चंपारण में, यह पहला बिहार का अभ्यारण्य है। ये बातें आपको याद रखना है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1978 में इसकी स्थापना हुई थी।
तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे दूसरा टाइगर रिजर्व पूछा है तो यह कैमूर जिला में स्थापित किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो देखिए यहाँ पे भारतीय पुरुष टीम ने तो यह कांस्य पदक जीता है। यहीं पे बात की जाए कि भारतीय महिला टीम ने पहली बार 1972 से अब पहली बार भारतीय महिला टेबल टेनिस में यह कांस्य पदक जीता, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे प्रश्न बन सकता है यहीं से कि भारतीय महिला टीम ने एशियाई टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता है, तो वो भी कांस्य पदक जीती हैं, वो भी 1972 से पहली बार। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस आपको बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यह कब मनाया गया? तो याद रखिएगा यह मनाया गया 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अगर बात की जाए 10 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो याद रखिएगा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो कि 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर बात की जाए 12 अक्टूबर की, तो 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस, ठीक ना, गठिया दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर की बात की जाए तो विश्व डाक दिवस, ठीक ना, विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। ये बातें आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस देश के संगठन हिजब उत तहरीर पर प्रतिबंध लगा दिया है और उसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है? तो यह आपको बताना है, या बताइएगा यह संगठन को आतंकवादी घोषित किया है तो वह कहाँ है? तो यह यरूशलम में है। यह आतंकवादी संगठन इसको घोषित किया गया है। यह बातें आपको याद रखना है। हाल ही में किस देश के निहोन हिंडोकोई संगठन को 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? तो देखिए एक संगठन है, ठीक ना, 2024 के, जिसमें नागासाकी हिरोशिमा में जो लोग घायल हुए थे उनको सहायता के लिए, उनकी मदद के लिए यह एक संस्था है, वह इन्हें मदद करने के लिए, वह वहाँ पे देखभाल करने के लिए कार्य करती है, तो उन्हें यह सम्मान दिया गया नोबेल शांति पुरस्कार। तो यह बातें आपको याद रखना है। ये ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा बी ऑप्शन, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, जापान। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश के जेसोरेश्वरी मंदिर से देवी काली का मुकुट चोरी किया गया है? तो यह जेसोरेश्वरी मंदिर कहाँ पे है? तो यह एक याद रखिएगा, यह हिंदू मंदिर है। कहाँ पे? तो यह बांग्लादेश में, यह हिंदू मंदिर है बांग्लादेश में। अभी यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे गए थे 2021 या 22 में यहाँ पे गए थे, याद रखिएगा यहाँ पे गए थे। यहाँ यह मंदिर जो है बांग्लादेश में, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे जो मुकुट था इसका यह चोरी कर लिया गया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए संकल्प पहल शुरू की गई है? तो यह आपको बताना है, संकल्प पहल शुरू की गई है तो किस राज्य में? तो याद रखिएगा यह हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में यह नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए संकल्प पहल शुरू की गई है। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला, ठीक ना, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। और यहाँ के जो सीएम है, ये आपको याद रखना है, यहाँ के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। यहाँ पे याद रखिएगा सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक ना, सुक्खू हैं, या आपको याद रखना सुक्खू। तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इतनी बातें आपको याद रखना है। तो आप बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे। आज के लिए बस इतने ही प्रश्न है। आप बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको डेली का करंट अफेयर यहाँ पे मिलता रहेगा। तो बताइएगा आज के प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू आप सभी को।